कल जोसा का आईआईटी अलॉटमेंट का लास्ट राउंड है। तो पहले तो इस वीडियो में बहुत सारी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। जिनको भी सीट मिल गई है उनके लिए भी अपडेट है और जिनको नहीं मिली है उनके लिए भी। अब मान लो पहले बात करते हैं जिनको सीट मिल गई है। अगर मान लो आपको सीट मिल चुकी है और आपने मान लो किसी भी बच्चे ने, जैसे एक दो बच्चे के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, क्या मैं विड्रॉ कर लूँ, जैसे लोअर ब्रांच वगैरह थे। तो मैंने जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था मैंने वो उन्हें बताया। तो उस केस में अब क्या होता है, फोर्थ राउंड में बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं तो फिफ्थ राउंड का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है अदर राउंड की कंपैरिजन। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कॉलेज की पार्टिकुलर ब्रांच में आपको ड्रॉप देखने को मिले, बट ओवरऑल अगर बात करोगे फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक की, तो इस राउंड में आपको जो ड्रॉप देखने को मिलेगा वो किसी राउंड में ड्रॉप देखने को नहीं मिला होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे विड्रॉ करते हैं फोर्थ राउंड में, क्योंकि उन्हें लोअर सीट अलॉट हो जाती है। फिर वो सोचते हैं कि इससे अच्छा टॉप एनआईटी में अच्छी सीट या ट्रिपल आईटी में बढ़िया सीट लेके पढ़ाई कर ली जाए। तो उस केस में मान लो बहुत सारे बच्चों को जिन्हें सीट मिल गई, तो अब विड्रॉ की विंडो भी बंद हो चुकी है। अब तो आपको सीट वो एक्सेप्ट करनी है। अगर मान लो कल जिन्हें सीट मिलती है उनके लिए भी है, तो पहले तो आपको जो भी डेडलाइन दे रखी है जोसा ने, जोसा पोर्टल पे आपके लिए जो भी डेडलाइन है, यानी कि आपको फीस पेमेंट करनी है, सेकंड आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मान लो एनटीए ने कोई रिस्पांस, कोई क्वेरी भेजी, यानी कि मान लो आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग, उनको लगता है कि मैच नहीं कर रहा है कुछ, तो मिसिंग टाइप कुछ उन्हें लगा, तो वो आपके पास क्वेरी भेजेंगे, उसका रिस्पांस आपने नहीं किया। इन सारे केसेस में अगर आपने कोई भी स्टेप छोड़ दिया आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद आपके पास एक भी ऑप्शन नहीं है कि आपको आईआईटी में सीट मिल जाए। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें अच्छे से करना, यही लास्ट राउंड है। क्योंकि अब सीट कैंसिल हुई तो एक भी राउंड में अब तो राउंड है ही नहीं। अब तक क्या था, सीट कैंसिल हो रही थी क्योंकि बच्चे ऐसे ऐप वगैरह एक दो फिल नहीं कर रहे थे, तो उनकी सीट कैंसिल हुई, उन्हें नेक्स्ट राउंड में सीट मिल गई। अब राउंड नहीं है तो एक भी डेडलाइन मिस नहीं करनी है। और बात करते हैं किसकी सीट अपग्रेड होगी, तो वो बच्चे जिनकी जो रैंक है, यानी कि जिन्होंने अपनी क्लोजिंग लोअर आईआईटीज़ या अपर आईआईटीज़, मीडियम आईआईटीज़, यानी अपग्रेड वाले बच्चे भी। अब मान लो जिनको आईआईटी नहीं मिली है उनकी तो जो रैंक होगी वो लोअर आईआईटीज़ की क्लोजिंग रैंक के आसपास ही होगी। तो उस क्लोजिंग रैंक को आपने अगर मैच किया है अच्छे से, आपने एनालिसिस किया है अच्छे से, अगर मान लो आपकी रैंक पे कॉलेज मिला है बट आपको नहीं मिल पाया, तो उस केस में आपको सीट मिलने के पूरे चांस हैं। मान लो आपकी कैटेगरी में ड्रॉप जो लास्ट राउंड में देखने को मिला है उसका आपने अगर एनालिसिस किया, उस बेस पे अगर इस बार आपकी रैंक और क्लोजिंग रैंक जो लास्ट राउंड में रही है उसमें जो डिफरेंस सिमिलर पता चलता है, मान लो 50-100 का डिफरेंस हर एक राउंड में ड्रॉप हुआ है 50-100 रैंक से, मान लो। तो अगर 50-100 रैंक से आप अगर पीछे हैं तो उस केस में आपको आईआईटी की सीट मिलने के पूरे चांस है ओपन कैटेगरी से। अगर बात कैटेगरी वाइज की जाए, अगर मान लो SC ST OBC EWS की बात की जाए, तो आप अपनी कैटेगरी के लिए ड्रॉप देखो एक बार, उसमें कितना चेंजेस आया है हर एक राउंड में, वो चीज़ ऑब्जर्व करो और ये नोटिस करो कि इस बार जो आपकी रैंक है वो कितनी दूर है जो क्लोजिंग रैंक रही हैं लोअर आईआईटीज़ की। और ये नहीं है कि सिर्फ एक आईआईटीज़ की आप सिंगल ब्रांच के लिए देख लो और कह दो कि इस आईआईटीज़ की ये वाली ब्रांच से इतना दूर हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको 5 से 10 आईआईटीज़ की जो क्लोजिंग रैंक है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। 50-100 का डिफरेंस अगर आपको लग रहा है तो हो सकता है इस बार मेंटेन होके आपको आईआईटी की सीट मिल जाए, और फिर वही सारे स्टेप आपको फिर से फॉलो करने पड़ेंगे जो अब तक करते जैसे सीट मिलने पे किए गए हैं, जो मैंने अभी पहले बताए थे, फीस पेमेंट वगैरह। और अब विड्रॉ का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे ऐप वगैरह, सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह और पार्शियल एडमिशन फीस वगैरह, वो सारी चीज़ें अभी आपको पे करनी होंगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बाद ही। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना जिससे कि आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग जल्दी से जल्दी हो सके। कोई क्वेरी आती है तो उसका रिस्पांस दे देना जिससे कि आपकी सीट कैंसिल ना हो, और सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट रेडी रखना। अब किसी भी टाइम पे आपको आईआईटी में इनविटेशन मिल सकता है कि इस तारीख से आपको आईआईटी में ऑनलाइन
ऑफलाइन रिपोर्टिंग करना है, यानी कि वहाँ जाके फ़िज़िकल रिपोर्टिंग आपको करना है। तो उस केस के लिए आप डॉक्यूमेंट रेडी रखो। किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं बिल्कुल आपको हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं। वो लिस्ट में बना भी चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, वो देख सकते हो आप। किसी भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत लग रही तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो।